हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई, हमारी स्क्रीन पे देख के लग रहा होगा कि आज हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है ओलाई बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन, जो कि आया हुआ है फॉर द डेट। आज डेट क्या है? 15 फरवरी और 16 फरवरी के लिए, ठीक है। तो भाई, जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, तो वो ये ओलाई बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट जरूर देते होंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता ही है कि भाई हम ओलाई बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन आपके सामने रखते हैं। लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन तो क्या मतलब, मैं आपके सामने खुद से अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। और देखो, हर बार की तरह मैं आपको बता दूं कि भाई देखो, हमें कोई शौक नहीं है आपके सामने वो लाइव बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन। लेकिन भाई क्या है कि अब कई स्टूडेंट का तो आज ये भी मैसेज आया कि भैया आज ओलाई बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट अच्छा है, तो भाई करके बताइए एक बार अपना। तो भाई इस वजह से हम करके बता रहे हैं आपको। और भाई देखो, हम जब सॉल्यूशन अटेम्प्ट करते हैं तो भाई, जैसे कुछ यूट्यूब चैनल्स पे तो आपने देखा होगा कि भाई वो यूट्यूब चैनल पे अपना सॉल्यूशन कैसे डालते हैं कि भाई जैसे अकेले में अटेम्प्ट कर रहे हो। तो भाई हमारा ऐसा तो नहीं रहेगा। हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट यदि बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और उस कॉन्सेप्ट बताने के चक्कर में, देखो, जब तक आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता चलेगा कि भाई हमने क्या लगाया, तो उसका सॉल्यूशन देने का फायदा क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, जब हम कॉन्सेप्ट देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई हमारे पास टाइम कम ही रह जाता है, तो 4 से 5 क्वेश्चन हमारे मैथ्स में ही रह जाते हैं, ठीक है। तो भाई जिस मैथ्स की हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम आपको, मैथ्स की प्रैक्टिस मतलब आपको पता होगा कि हमने एक यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है अपनी, ठीक है। प्रैक्टिस सीरीज मतलब हमने सिर्फ मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए, तो भाई जो जो लोग भी सीजीएल 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं मैथ्स की, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इजी मैथ्स अड्डा को। क्योंकि वहां पे हमने क्या है कि मैंने शीट डालना स्टार्ट कर दिया है। शीट डालना स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आपको उन शीट्स में 25 या 30 क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। डेली नहीं, एकदम अल्टरनेट डे बेसिस पे हमने डालना स्टार्ट करा है, ठीक है। और भाई उसमें मैं 100% गारंटी से कह रहा हूं कि भाई देखो, जो भी मैथ्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भाई सारे कॉन्सेप्ट उसमें इंक्लूड करे गए हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक भी नहीं बचेगा आपका टिल द एग्जाम डेट, ठीक है। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम इसको जारी रखेंगे। और हमने कल से एक ये भी प्रारंभ करा है कि भाई जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, और जिनको शॉर्ट्स के माध्यम से आपको समझाया जा सकता है, तो वो हमने एक डेली बेसिस पे एक शॉर्ट डालना भी स्टार्ट करा है कल से, ठीक है। आज शॉर्ट में यदि थोड़ा देर हो सकती है, लेकिन रोजाना सुबह 10 बजे आपको एक शॉर्ट मिला करेगी, और सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, ठीक है। तो आप यदि हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। दूसरा ये कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में सुना होगा, कि जैसे हम सपोज हम बात करें कि लीनियर रेस वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसऑर्डर स्टीलर वाला बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये सब टॉपिक भी मैंने अपने चैनल पे करवाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। आपको जो टॉपिक में यदि आपको ये लगता है कि हमको समझना है, तो भाई आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं 100% ट्राई करूंगा कि आपके सामने उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लाई जाए, ठीक है, जिसमें आपको उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करा जाए, ठीक है। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन की तरफ क्या मतलब, मैं अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके। तो और देखो भाई, किसी को ब्लेम करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि भाई प्रैक्टिस बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं नंबर सिस्टम बेस्ड, तो भाई सिर्फ और सिर्फ आपको जितना नंबर की नॉलेज होगी ना, उतना आप क्वेश्चंस को कर पाओगे भाई। वरना भाई किसी को ब्लेम करने से ना तो कुछ हुआ है सामने वाले का, ना कुछ होगा, ठीक है। तो भाई जितना दूसरे को कम ब्लेम करोगे, खुद पे ध्यान दोगे, उतना ही आपका इंप्रूव रहेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। मुंह पे बोल रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्या, चौरिस में इज रिलेटेड टू 754, फॉलोइंग ए सर्टेन लॉजिक, फॉलोइंग द सेम लॉजिक 72 इज रिलेटेड टू 578, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज रिलेटेड टू 490 यूजिंग द सेम लॉजिक। 72 इज, 94 में इज रिलेटेड टू 754, एंड 72 इज रिलेटेड टू 578। हमको ये चीज पता है ना, 24 थी 72, और 24 का स्क्वायर कितना रहता है, 576, ठीक है। तो 72 × 576 +2 कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इसने यही करा है क्या, 94 8 चौक 32 और 8 9 72, ठीक है। मतलब गुणा 8 + 2 कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना है हमको, गुणा 8, मतलब पहले इसमें -2 करो, 488, और फिर उसको 8 से डिवाइड कर दो, 61 आता है। अब आपको यही नहीं पता 24 थी 72 और ये, भाई करते रहना भाई, सिर्फ और सिर्फ नंबर का ही खेल है। हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द, भाई ये मीन्स के क्वेश्चंस भी देने लग गए क्या प्री के एग्जाम में?
हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ? भाई मेंस के क्वेश्चंस क्यों दे रहे हो? लेटर्स ऑफ द वर्ड। अच्छा, तो हमारे पास क्या करना है? हमको सेकंड वर्ड, फोर्थ लेना है, फिफ्थ लेना है और सिक्स्थ लेना है। व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यूजिंग ईच लेटर वंस इन द वर्ड। ठीक है, तो AKET। तो टेक तो बन गया, टेक बन गया ना? ठीक है, तो एक ही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। मार्क फॉर रिव्यू कर देना, बाद में देख लेंगे एक बार, टाइम बच गया तो। थ्री डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग फाइव। सबसे इजीएस्ट टॉपिक। तो फाइव कॉमन कौन से में दिख रहा है? फाइव कॉमन हमको फर्स्ट और सेकंड में दिख रहा है, और दूसरा 1 4 1 4 2 3, तो फाइव के विपरीत में सिक्स आ जाएगा फिर, क्योंकि सिक्स ही नहीं है ना दोनों डाइसिस पे। अच्छा, चौथा क्वेश्चन है मेरे पास। इफ के डिनोट्स माइनस, डी डिनोट्स गुणा, एंड डब्ल्यू डिनोट्स प्लस, एंड पी डिनोट्स भाग। तो पी डिनोट्स भाग मतलब कि 27 7 189, और डब्ल्यू डिनोट्स प्लस 9 9 नाम 81। ठीक है, के डिनोट्स माइनस 48 प्लस 27, क्योंकि 27 का स्क्वायर 729 ना। तो -21 प्लस में 81 कितना रहेगा? 60। 60 प्लस 7 67। ठीक है। थ्री ऑफ द फोर figures are similar in a certain manner while one is different, pick the odd one out। तो ऑड वन आउट छांटना है। फर्स्ट फिगर, ऑड वन आउट कैसे छांटेंगे इसमें? अच्छा, देखो, ये फिगर ये बन रहा है पूरा, और ये फिगर यहाँ पे बना दिया इसने, और बीच में ये ले दिया जिसमें ये पूरा फिगर किसमें था? राउंडेड था। क्योंकि दूसरे फिगर में भी यही बना रखा है ना इसने, दूसरे फिगर में भी यही बना रखा है। तीसरा फिगर देखो, तीसरा फिगर, तीसरा, तीसरे में ये, तीसरे में भी है, चौथे में नहीं है। देख लो, चौथे में ये आना चाहिए था ना, यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, चौथे में नहीं है, फिर तो चौथा ऑड वन आउट हो गया मेरे पास। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, ब्लैंकेट इज रिटन एज CMB O। प्लस वन ही कर दिया, देख लो, सीधा सीधा ही इसने। वेदर इज रिटन एज XB U। तो प्लस वन ही हो रहा है भाई, देखो। तो प्लांटर्स का मतलब क्या हो जाएगा फिर मेरे पास? Q, L का M हो जाएगा, BOUS और T। तो QMBOUFST, QMBOUFST फर्स्ट ऑप्शन ही दे रखा है भाई, हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी और जगह। सातवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंजेस ऑफ नंबर्स। अच्छा, नंबर्स को चेंज करना है, नॉट डिजिट्स। तो नंबर्स को चेंज करके कौन से नंबर को चेंज करना चाहिए? वुड मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। ठीक है, तो हमें नंबर को चेंज करना है, ध्यान रखना है ना, डिजिट को चेंज नहीं करना, नंबर को चेंज करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनना चाहिए वैसे? ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहता है वैसे? ये तरीका रहता है कि मतलब कहीं डेसिमल में नंबर ना आ जाए। ठीक है, तो 3 की पावर 9 माइनस में 12, मतलब 1/27। और 1/27 डेसिमल रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये तो चेंज होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो 81 और 9 है मेरे पास, है ना? 81 और 9, पर 5 तो हम नहीं कर सकते ना। तो 4 और 2 का कर सकते हैं पर। चलो, तो करके देखो। 3 की पावर 9 माइनस में कितना हो जाएगा? ये फिर 4 और 2 को कर रहे हैं ना, तो 2 × 6 6 माइनस। आप डिजिट्स को चेंज नहीं कर रहे हैं, नंबर को चेंज करेंगे पूरे को। ठीक है, नंबर्स को, इंटरचेंजेस ऑफ नंबर्स, नॉट डिजिट्स। ठीक है, तो हमको नंबर को चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा ये? यहाँ पे क्या रहेगा ये फिर? 4 रहेगा।
4 रहेगा। ठीक है। और 45 प्लस में 23 कितना रह जाएगा? 68। 68। चलो बाद में देखते हैं भाई इन क्वेश्चन को फिर यार, मतलब ये तो बड़ा ही पेचीदा क्वेश्चन दे दिया। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ माइनस एंड भाग एंड आर इंटरचेंज्ड एंड प्लस एंड गुणा आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, तो प्लस एंड गुणा को चेंज करना है, तो प्लस की जगह गुणा आएगा, मतलब 630 1800, और 40 थी 120 129 1800 प्लस में 129 1929 हो जाएगा। सॉरी। सॉरी। तो भाग की जगह माइनस लगाना है ना। और 456 प्लस 90, 456 प्लस 100, 556 546, और भाग 2। तो 1929 माइनस कितना करना है मेरे को? सॉरी, 1929 है ना, 1929 माइनस कितना करना है? 3, 7 और 2। ठीक है, तो यहाँ से 6, 5 आ जाएगा। यहाँ से कितना, 8 में से 2 6, 1656 आ रहा है ना। ठीक है, मेरे पास क्या क्वेश्चन है यहाँ से? सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो क्या क्वेश्चन बन सकती है बताओ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिफरेंस ही चेक करते हैं ना। कितने का गैप है? 49, है ना। यहाँ पे तो ऐसा गैप है ही नहीं। 85 36 242, 74 29, 206, 85 36 ऐड करें। ठीक है, आ गया देखो, इनको ऐड करो। तो 85 + 36 15, 121, 121 का गुणा 2 करके लिख रखा है। 74 + 29, 74 26 100, प्लस में 3 103, दो दोगुना कर दिया। तो 64 + 47 36, और 11 कितना रहेगा? 111, 222 आना चाहिए था। ठीक है। 77 और 58, 77 और 23, 77 और 23 कितना रहेगा? 100, 100 प्लस में 35 135, 270 आना चाहिए था। 59 और 17 है, 59 और 17 कितना रहेगा? 76, 76 का दुगना 152। ठीक है ना, तो हमारे पास यही ऑप्शन तो ठीक हो जाएगा फिर। 91 36, 7 और 127, नहीं 254 आना चाहिए था ना। ठीक है। द सेकेंड नंबर इन द गिवन नंबर पेयर्स इज ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन द फर्स्ट नंबर। अच्छा, तो हमको क्या? सेलेक्ट द ऑड वन आउट। 84 47, 48 - 1, 58 33, 96 53, 24 17। ठीक है। 48 8 चौक 32, 9 छक 54 -2, और 4 ओके 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 ओके। ठीक है, दिख गया। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो भी बता भाई, कॉन्सेप्ट भी तो बताना पड़ेगा ना। 84 भाग 2 करेंगे 42, 42 + 5 47। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था? 34 आना चाहिए था, है ना। 48 + 5 53, 12 + 5 17। भाई नंबर की जितनी नॉलेज रहेगी ना वही कर पाएगा भाई। अब आराम से जिसको जो बोलना है आराम से समझो, कोई दिक्कत की बात है नहीं, देखो। ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो ANQEH, ANQEH ZORBI, ए का जेड से। ठीक है। NOQR। ठीक है, मतलब कॉन्सोनेंट +1 और वोवेल का उल्टा। तो कॉन्सोनेंट +1 मतलब कि FG, आई का उल्टा कितना रह जाएगा? R रह जाएगा। D और E, J से क्या आ जाएगा? और E का B हो जाएगा, तो JGREKB, GREKB। डी। नहीं नहीं नहीं, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन।
ठीक है। अब भाई ऐसे क्वेश्चन में भी टाइम लगो तो कैसे चलेगा बताओ। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। रेजर का सेव, तो रेजर तो जानते होंगे भाई, जेलाइट सेव वगैरह, जब शेविंग के लिए रेजर का उपयोग करते हैं तो नीडल, नीडल का उपयोग कहाँ करेंगे? डिग में तो नहीं करेंगे, शू में करेंगे ना, सिलाई के लिए ही तो करेंगे। नीडल का उपयोग सिलाई के लिए तो करेंगे, सुई का उपयोग। अच्छा। PQRSTUB सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल, कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, ठीक है। अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड द टेबल, ठीक है, आउटसाइड द टेबल। आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ टी, मतलब आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ टी। राइट इधर ही रहेगा ना, इनसाइड नहीं आउटसाइड है, आउटसाइड फेस करेगा तो टी का राइट इधर ही रहेगा ना। पी सिट्स इमिडाइट लेफ्ट ऑफ टी, ठीक है। वन पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड क्यू, तो एक दो तीन, मतलब क्यू यहां भी आ सकता है, क्यू यहां भी आ सकता है। यू सिट्स इमिडाइट लेफ्ट ऑफ क्यू, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जब दोनों सीट फिक्स्ड हैं तो क्यू यहाँ पे ही आना चाहिए फिर तो, है ना। और क्यू के इमिडाइट लेफ्ट में यू है, तो क्यू का राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया। एस डज नॉट सिट्स एडजेसेंट टू आर, एस यहाँ पे आ जाएगा फिर, ठीक है। देन हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन बी एंड क्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बी, तो वी का राइट कितना है, ये है ना, तो बी के राइट से बी और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति तो हैं, यू एंड आर ई। चौदहवा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मार्क ये हटाना है, तो FILOR +3 +3 करके, T Q, Q के बाद N के बाद K, तो -3 -3 करेगा तो K के बाद H, RH एक ही ऑप्शन में तो दे रखा है यार, ठीक है। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन भी अपना लिया करो कई बार। अच्छा स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के क्वेश्चन में देखो आपको सीधा पहले थोड़ा थोड़ा आपको स्टेटमेंट की तरफ निगाह देना है और कंक्लूजन की तरफ देना है। भाई देखो कई तो वेन डायग्राम बना के करेंगे, लेकिन भाई मेरा सजेशन ये है कि वेन डायग्राम वाले में ना कई कई जो कंक्लूजन रहते हैं ना, तो वो निगाह नहीं पड़ते हमको, ठीक है, कई बार। तो भाई आपको 150 वाला मेथड या तो हमारी वीडियो से देख सकते हो आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर मेरा सजेशन ये है कि आप पहले पीयूष वार्ष्णेय सर की किसी टीचर की वीडियो को ही फॉलो कर लो पहले, ठीक है, वहां से 150 वाला मेथड सीखो और आप डायरेक्ट अप्लाई करो, ठीक है। तो मैं 150 वाले मेथड भी जाऊंगा डायरेक्ट भाई, मैं वेन डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा कंक्लूजन की तरफ। स्टेटमेंट देख लिए सम, ठीक है। कंक्लूजन क्या है? सम रेवन इज टाई, सम रेवन इज टाई, तो फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन में ऐड करना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट। तो भाई दोनों को ऐड करने के लिए एक तो 100 होना चाहिए ना, यहाँ पे ऑल सम इज टाई होना चाहिए था, ऑल बो इज टाई होना चाहिए था, तभी हम कर पाते हैं ना दोनों को ऐड। तो ये 50 है, ये 50 है, 50 50 ऐड नहीं हो सकते, ठीक है। सम वो इज बेल्ट, सम वो इज बेल्ट, देखो ये टाई से टाई कट गया क्योंकि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, 100 से 50 कट जाएगा, तो मतलब कि सम वो इज बेल्ट। दूसरा इक्वेशन हमारे पास करेक्ट हो गया। ओनली बी स्टेटमेंट फॉलोज, ठीक है। अच्छा फिर से स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो ऑल टेबल आर चेयर, ऑल चेयर आर सोफा, ऑल सोफा आर बेड, ठीक है। कंक्लूजन्स क्या क्या है? नो चेयर इज, भाई देखो सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन तो जा ही नहीं सकता, ठीक है। सम सोफा इज टेबल, सम सोफा इज टेबल, तो देखो ये पहला और दूसरा स्टेटमेंट देखो ये से ये कट जाएगा, तो सम सोफा इज टेबल, ठीक है। ऑल टेबल इज बैड, ऑल टेबल इज बैड, ऑल टेबल इज बैड, ऑल टेबल इज बैड, ठीक है। तो हमको तीनों स्टेटमेंट को कंक्लूड करना पड़ेगा, देखो चेयर से चेयर कट गया, ये सोफा से सोफा कट जाएगा, तो ऑल ऑल टेबल आर बैड बन जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास ये ऑप्शन भी ठीक है, ठीक है। दूसरा और तीसरा फॉलो कौन से में आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन ही दे रखा है क्या? अच्छा 17वां क्वेश्चन है, भाई जब भी देखो मैंने जब पिछला बार सॉल्यूशन करवाया था मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि भाई ब्लड रिलेशन में कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए, तो पहले आप ये देख लिया करो कि सारे रिलेशन जो हमको दिए हुए हैं वो बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है। बैकवर्ड फॉरवर्ड का मैंने मतलब समझाया था आपको पहले ही, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द बी इज द सन इन लॉ ऑफ टी, ठीक है, तो बी इज द सन इन लॉ ऑफ टी दर्शाना है हमको, और सारे स्टेटमेंट भी हमको फॉरवर्ड रिलेशन में दे रखे हैं, तो चित्र बनाओ सबको। तो बी माइनस के, बी इज द हस्बैंड ऑफ के, ठीक है। के प्लस में डब्ल्यू, के इज द मदर ऑफ डब्ल्यू, और डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ टी,
हाँ, बी इज द हस्बैंड ऑफ के इज द मदर ऑफ डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ टी कैसे हो सकती है भाई? यहाँ पे तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया पूरा। बी एंड डब्ल्यू, बी इज द फादर ऑफ डब्ल्यू, ठीक है ना? और डब्ल्यू इज द हस्बैंड ऑफ टी। तो यहाँ पे तो बी इसका ससुर हो गया ना, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। बी प्लस में के, बी प्लस में के, बी इज द मदर ऑफ के। यहाँ पे तो बी का जेंडर ही चेंज कर दिया। तो ठीक है, हमारे पास चौथा ऑप्शन ही ठीक होना चाहिए। फिर एक बार चेक कर लो। वी इज द हस्बैंड ऑफ के, और के इज द डॉटर ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज? अच्छा, 13, 18, 25, 36 और 49। आ गया। 5 का गैप, 7 का गैप, 11 का गैप, 13 का गैप, तो यहाँ पे कितने का हो जाएगा फिर? 11, 13, 17 का गैप हो जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। प्राइम नंबर्स का ही अंतर है ना। तो 49 + 17, 66। अच्छा, सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर फ्रॉम द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमको ढूंढना है क्या? कुछ नहीं ढूंढना है हमको, है ना? तो फिगर मेरे पास कैसा आएगा? मेरे पास ऐसा फिगर आना चाहिए, है ना? ये ऐसा आके, ऐसा, ऐसा। फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकता था। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये एक्स्ट्रा दे रखा है मेरे को। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट में तो यही बदल दिया इसने। थर्ड में ये कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा? फोर्थ, फोर्थ ही होगा, जब तीन नहीं है तो चौथा ऑप्शन तो होना ही है फिर। ठीक है, मेरे पास 20वां क्वेश्चन है यहाँ से क्या? सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। अच्छा। तो पहले ये साइन देखो। तो देखो यहां से, ये ऐसे घुमा दिया, तो साइन तो सब में ही ऐसे दिए हुए हैं ना मेरे को, वैसे भी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी क्या दिया हुआ है? सॉरी। अच्छा, ये यहाँ से ऐसे पलट दिया है यहाँ पे, ये है ना? अब ढंग से देखना पड़ेगा फिर। टी, एफ, एस, मतलब डब्लू का तो डब्लू ही रहेगा ना? टी, टी, एफ, एस। टी तो सेम ही कर रखा है इन्होंने, पी यू को बदल दिया। देख लो, प्लस वन कर रहे हैं। टी का यू, एफ का जी, एस का टी, फिर टी, फिर क्यू यहाँ पे, फिर बी यहाँ पे। मतलब कैसे चेंज करा है इसने? यहाँ पे इसने उल्टा कर दिया, है ना? तो मतलब चलो बाद में देखते हैं यार, फिर ना टाइम बहुत जा रहा है फिर यार इसमें। 21वां क्वेश्चन भी बाद में ही देखते हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चन लग रहा है। 22वां क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन विच हैज द सेट ऑफ लेटर्स विच consequently replace the blanks of the given letter series to complete the series। तो ऐसी सीरीज को करने का सबसे बस तरीका कि भाई आपको कोई ना कोई हिंट दी हुई होती है क्वेश्चन में, ठीक है? और सारे ऑप्शंस भी दूसरे से स्टार्ट हो रखे हैं, है ना? तो आर ए के R A K यहाँ होना चाहिए। जब के बाद जेड दे रखा है तो obvious सी बात है, यहाँ पे जेड से स्टार्ट हो रहा होगा। RAKZGLS, 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 RAKZGLS। जेड से एक ही स्टार्ट हो रहा है ना, जेड से तो एक ही स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन। 23वां क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे तो मिरर इमेज और वाटर इमेज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो कैसे बनना चाहिए? ये पहले ऐसे बनेगा कुछ समथिंग, है ना? ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे आ जाएगा।
तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई ये तो चार आने चाहिए ना, मेरे पास चार आने चाहिए। सेकंड भी नहीं हो सकता, क्योंकि भाई ये ऊपर नीचे, नीचे वाला कहाँ गया इसमें। थर्ड ऑप्शन ठीक है फिर। थर्ड ऑप्शन में दिख गया ना आंसर ही, चौथा ऑप्शन भी नहीं है। ओके। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज स्टूडेंट स्कूल वर्क क्लास इज रिटन एज GC FC MCDC एंड होमवर्क ट्यूशन स्कूल स्टडी। स्कूल स्टडी, तो स्कूल का पहले ही देख लो, स्कूल का क्या रहेगा यहाँ से मेरे पास। स्कूल का रहेगा मेरे पास यहाँ से कितना। हाँ स्कूल का, यहाँ पे भी स्कूल कॉमन है ना मेरे पास, तो स्कूल का कितना रह जाएगा मेरे पास यहाँ से। GC रहेगा ना, GC कॉमन, तो GC को काट दो, ठीक है। स्टूडेंट स्टडी इन क्लास, UC FC OCMC। तो FCMC दे रखा है कॉमन, देख लो FC FC कॉमन दे रखा है किसके लिए, स्टूडेंट और क्लास के लिए, ठीक है। ट्यूशन क्लास वर्क, अच्छा तो क्लास का कितना आ जाएगा फिर यहाँ से, BC DC MC। तो MC क्लास का आ जाएगा मेरे पास, क्लास होमवर्क का चाहिए मेरे को। अभी हमने क्लास का निकाला था ना, तो क्लास का कितना रह जाएगा मेरे पास, MC रह जाएगा। और होमवर्क का निकालना है मेरे को, होमवर्क का कैसे निकालोगे। और मेरे पास दो ऑप्शंस कट गए देखो, ये कट गया ये कट गया, क्योंकि MC इन दोनों में ही नहीं है ना। हमको होमवर्क का चाहिए, होमवर्क का कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मेरे पास होमवर्क इसमें है ना। स्कूल का आ गया ना मेरे पास, स्टडी का आ जाएगा यहाँ से, स्टडी का UC आ जाएगा, UC, है ना। और किसका चाहिए मेरे को, ट्यूशन का चाहिए, ट्यूशन का BC आ जाएगा, BC। तो मेरे पास क्या बचा और फिर, है ना। GC मेरे पास किसका आया था, पहले स्कूल का आ ही गया था, तो GC से GC कट गया। तो मेरे पास KC और MC, ठीक है। DC ऑप्शन आता है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड ग्रेड इज रिटन एज, 14 9 2 2 10। आ गया आंसर ही आ गया ना सीधा। गुणा दो, भाग दो, गुणा दो, भाग दो। सिर्फ प्रैक्टिस का ही खेल है ना, और तो कुछ नहीं है ना। तो किस में आ जाएगा फिर ये, 6 4। एक ही ऑप्शन में तो आ रहा है 6 4, ठीक है। अच्छा मेरे को अब GK के क्वेश्चंस में बैठते हैं। द राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज इंश्राइंड इन आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 में ये जो हम जॉब वगैरह के लिए समानता होनी चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज ए डांस ऑफ फेमिनाइन ग्रेस, 1 सेकंड प्लीज। सॉरी, किसी का फोन आ गया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग dance form is a dance of feminine grace and has grown out of performances connected with Kailash temple? Kathakali dance. The term blank in the preamble of Indian Constitution was added by blank Constitution Amendment Act। एक ही ऑप्शन हमारे फेवर में दे रखा है ना, 42वें संविधान संशोधन से ही करी थी प्रियम्बल में तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट टेम्परेट साइक्लोन्स? समशीतोष्ण चक्रवात के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो वे केवल समुद्र पर ही बनते हैं, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। In November 2023, in a special session, the blank assembly unanimously passed a bill that retained 33% reservation for women in urban local bodies. In a blank, the Indian National Congress at its Calcutta session presided over by Dadabhai Nauroji.
1906 का सेशन ही करा था ना वो, तो अब आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ब्लैंक फेस्टिवल इज एन एनुअल रिवर फेस्टिवल टू बी सेलिब्रेटेड इन द असम, इन द स्टेट ऑफ असम। तो कौन सा फेस्टिवल रिवर फेस्टिवल है? चेरी ब्लॉसम होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग माइन इज सिंगल लार्जेस्ट कॉपर डिपॉजिट इन इंडिया? तो खेतड़ी माइंस राजस्थान की सबसे ज्यादा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी इंश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड टू द पेयर पुअर। ये डीपीएसपी है ना, 39A। सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रोटेक्टिंग। तीनों तो हैं ये तो। विच ऑफ फॉलोइंग रूलर अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन लॉन्ग इंस्क्रिप्शन प्रशस्ति? प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त है, हरिसेन ने लिखा था ना। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑफन रेफर्ड टू एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने तो एक बुक लिखी थी ना, डॉक्ट्राइन ऑफ कुछ करके लिखा उसका। डॉक्ट्राइन ऑफ कुछ। कार्ल लिनियस ने करी थी ना वो, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो। भाई जब लूसाइन की बुक उठाओगे ना, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर में ही ये फर्स्ट, मतलब जब बायोलॉजी स्टार्ट हो रही है ना हाथ से, वहीं पे दिया हुआ है ये कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है। अब भाई नहीं पढ़ा है तो मैं क्या कर सकता हूँ यार। इंक्लूड्स। अच्छा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो सैलरी पेमेंट्स टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये तो प्लान होता है पूरा। ग्रांट्स टू फॉरेन गवर्नमेंट्स। लोन्स टू पब्लिक एंटरप्राइजेस। थिंग वेजम बाबू सिंह ए मणिपुर डांसर, अरे भाई नहीं, नाम ही नहीं सुना है। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल? तो टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ये कौन सी एमीन है? मतलब आपने पढ़ी होगी ना एमीन, टर्शियरी एमीन। भाई पढ़े बहुत दिन हो गए ना केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ऑनर्स स्टूडेंट, ठीक है। नहीं आता है पर फिर भी, क्योंकि भाई पढ़े बहुत दिन हो गए ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू मनी सप्लाई। M4 इज मोर लिक्विड देन Mn। अच्छा, हमको करेक्ट बताना है। तो भाई सबसे ज्यादा तो M1 ही लिक्विड होती है ना। तो भाई ये तो स्टेटमेंट गलत है मेरे पास। द इंटरबैंक डिपॉजिट्स आर नॉट कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। बिल्कुल ठीक है। M3 इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। और 2 3 एक ही ऑप्शन में तो दे रखा है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंटेंड्स टू सेट अप अ रीजनल सेंटर फॉर ऑफ संगीत नाटक अकेडमी टू बी नॉन एज दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र एट। द पेनगंगा एंड इंद्रावती आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? गोदावरी, थर्ड ऑप्शन। द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 इज कंसिडर्ड अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री ड्यूरिंग द colonial पीरियड। हु वॉज द ब्रिटिश कमांडर इन दिस बैटल? रॉबर्ट क्लाइव था ना। नहीं पता है तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ। अलिश इज एसोसिएटेड विथ, आई डोंट नो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक? मतलब सबसे राइट साइड वाला नाइट्रोजन है ना। कॉपर डी ब्लॉक, जिंक डी ब्लॉक, सोडियम एस ब्लॉक। द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? तो फर्स्ट सेंसस 1872, फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस कितने में हुई थी? 1881। अच्छे से पढ़ रखा होगा भाई, सिंक्रोनस सेंसस बता रखा है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स? तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के हिसाब से टेरिटरी एमोल्यूमेंट्स अफर्मेशंस चौथे शेड्यूल में होना चाहिए। फिर राज्यसभा सीट एलोकेशन, फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। कद्री गोपाल नाथ वॉज एन इंडियन। आई डोंट नो दिस मैन ब्रो। अब मैथ्स के क्वेश्चंस पे आ गया। मैथ्स के क्वेश्चंस में भाई, अब मैं देखो टाइम बहुत कम बचा है, तो मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट तो मैंने सारे की सारे इंक्लूड करे हुए अपनी शीट्स में, जाके देख सकते हो, ठीक है। शीट्स मतलब जो मैं अपलोड करता हूँ हमारे चैनल रिलीवेंट मॉक्स एसएससी पे, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे, ओके। यहाँ पे सारी वीडियोज भी डली हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। अब मैं सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम आफ्टर 5 years इज 3/8 टाइम्स द सम, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अच्छा, 5 years में ब्याज कितना है? 3/8 ऑफ द सम। 1/8 12%, तो 12.5 यानी कि 37.5%। 5 ईयर में, तो एक ईयर में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये? 5 7 35 और 7.5% इज द फाइनल आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, महेश बॉट 100 डजन ऑफ पेन एट द रेट ऑफ 10 पर डजन।
तो 10 पर डजन के हिसाब से करिए, मतलब 1,000 रुपये ये हो गए। ही स्पेंट रुपीज 500 ऑन अ पर्टिकुलर टैक्स एंड ही सोल्ड देम। अच्छा, 500 रुपये टैक्स मतलब 1500, सीपी 1500 पड़ी है टोटल। ठीक है। और सोल्ड देम एट रुपीज 1 पर ईच पिन, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अच्छा, 1 पर ईच के हिसाब से बेची है वो पिन। तो उसके पास टोटल पिन कितनी थी, 100 इंटू में 12 है, 1200। तो एसपी कितना हो गया, 1200 हो गया। तो कितने का घाटा हुआ, 300 पे 15, 1500 पे 300 का घाटा, 20% लॉस हो गया ना उसको। सॉरी, गले में थोड़ी खराबी की वजह से। ठीक है। ए थीप स्टील्स अ मोबाइल फ्रॉम अ मैन एट 4:08 PM एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 12 किलोमीटर पर आवर। ए पुलिस मैन इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द थीप एट 4:23 PM। अच्छा, 15 मिनट के बाद करा गया है। तो 15 मिनट में थीप कितना भाग लिया होगा, 12 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। तो 12/4 मतलब कि 3 किलोमीटर भाग लिया होगा थीप तब तक, 4:23 तक। एंड ही चेजेस हिम ऑन साइकिल एट 17 किलोमीटर पर आवर। एट वॉट टाइम इज द थीप कॉट बाई द पुलिसमैन। तो कितने में पकड़ा गया होगा वो। तो 3 अपॉन में 17 - 12 5। तो 0.4 हो गए ना। भाई जिसको रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वीडियो देख सकता है हमारे चैनल पे। ठीक है, डाली हुई है मैंने, है ना। तो 36 मिनट हो जाएंगे। 4:23 + 36, 4:59 आ तो रहा है आंसर। ठीक है। ए बी एंड सी आर एम्प्लॉयड टू डू अ वर्क फॉर 9 to 5:00। ए एंड सी टुगेदर फिनिश्ड 22/37 ऑफ द वर्क एंड बी एंड सी टुगेदर फिनिश्ड 21/37 ऑफ द वर्क। ये तो वर्क ज्यादा बैठ रहा है, मतलब करा हुआ। तो मतलब भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई जितना वर्क करा हुआ होगा तो वो टोटल जो गिवन वर्क है उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब हमसे क्या कहना चाहते हैं, 21/37 वर्क इन्होंने करा और ए प्लस में सी ने कितने करा। ना हम कितना मान सकते हैं कि सी टोटल वर्क तो मैं 37 मान सकता हूँ ना। तो ए और सी ने मिलके 22 करा, बी और सी ने 21 करा। भाई ये टोटल वर्क ज्यादा थोड़ी हो सकता है 37 से। मतलब कि ए प्लस में बी प्लस में सी ने कितना वर्क करा, 37 वर्क करा। ठीक है। तो ये ज्यादा नहीं हो सकता ना इससे। तो हमको सी का वेज चाहिए, तो सी का वेज पहले सी का काम तो निकालें। तो सी, देखो यहाँ पे ये ज्यादा कैसे बैठ रहा है, क्योंकि सी का वर्क यहाँ भी इंक्लूडेड है, सी का वर्क यहाँ भी इंक्लूडेड है। तो हम दो जगह से निकालेंगे, तो ए प्लस में बी प्लस में 2C आएगा। इन्होंने टोटल वर्क कितना करा है, टोटल वर्क कर दिया इन्होंने 43। ठीक है। जबकि ए प्लस में बी प्लस में सी ने कितना करा है, 37। तो सी ने टोटल वर्क कितना करा है, 6 करा है। तो हमको सी का वैज आ जाएगा ना यहाँ से। 37 काम की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, 9 to 5:00। ठीक है। 37 दूनी 74, और 18, 37 पंजा 185, जीरो। तो 250 इंटू में 6 कर देंगे, 1500 आ तो रहा है आंसर। भाई कैसे आया कैसे नहीं आया ये तो अब हमारी वीडियो आप जाके देख सकते हो, वहां जाके आपको पता चल जाएगी भाई मैथ्स में क्या आना है क्या नहीं आना है। इफ द लेंथ ऑफ साइड GL HK एंड KL ऑफ द क्वाड्रिलेटरल GHKL। अच्छा, GHKL क्वाड्रिलेटरल बनाओ। ठीक है। GHK और L। ठीक है। GL की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, है ना। HK की वैल्यू 11 और इसकी वैल्यू 16। ठीक है। रिस्पेक्टिवली एंड पॉइंट R इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रिलेटरल GHKL। अच्छा, GHKL में कोई इंस्क्राइब करा गया सर्कल। सर्कल थोड़ा ढंग का नहीं बना, उसके लिए माफी चाहूंगा। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड GH ऑफ क्वाड्रिलेटरल GHKL। हमको ये चाहिए। तो ठीक है, मतलब ये L कोई पॉइंट है, यहाँ से ये टेंजेंट डली, यहाँ से ये टेंजेंट डली, यानी कि ये X तो ये भी X। इसी प्रकार से ये Y तो ये Y, ये Z तो ये Z, और ये तो ये। हमारे पास 4 वेरिएबल्स हो गए। तो हमको Y प्लस में Z की वैल्यू चाहिए ना। तो X प्लस में ये कितना है, 16। आपको लिखना पड़ेगा भाई। X प्लस में Y कितना है, 24 है। Y प्लस में Z हमको चाहिए। ठीक है। और Z प्लस में ये कितना है मेरे पास, 11। ठीक है। अब टास्क निकालना है हमको, X प्लस में Y प्लस में Z। वो कैसे आएगा, वो कैसे आएगा सर। वो आ गया। देखो, इसमें से इसको घटा देते हैं, फिर इसको जोड़ देंगे पूरा।
तो यहाँ से इसमें से इसको घटाएंगे तो वाई माइनस में ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? 24 - 16 8। और जेड प्लस में ये 11 है ही मेरे पास। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, वाई प्लस में जेड 19 आ गया। सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। यदि आपको ये नहीं पता कि सर्कल इंस्क्राइब करा है और कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो भाई बैठे रहना, कुछ नहीं होगा। अच्छा डीआई का क्वेश्चन है, ए कंपनी मैन्युफैक्चर्ड सीडी ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। अच्छा ठीक है। नंबर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक सीडी मैन्युफैक्चर्ड इन 2015 एंड 2017। क्लासिकल म्यूजिक सीडी, अच्छा ये रहा, ठीक है। तो 2015 2017 में कितनी करी है इन्होंने? 2015 में 1000 हो गए, और 2017 में कितना हो गया? अच्छा 500 600 700 800, तो 1800 ये हो गए, मतलब ठीक है। इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ साउल म्यूजिक सीडी मैन्युफैक्चर्ड इन 2015 एंड 2018 है। साउल म्यूजिक सीडी 2015 एंड 2018 है। साउल म्यूजिक सीडी है, तो 2015 में 26 27 28, मतलब 2800 ये हो गया, है ना। और 2018, 2018 मतलब ये, तो 2000 मतलब कि 2028, 2800 प्लस में 2000 4800 हो गया। तो 1800 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4800? 18/48, 3/8, 37.5 होता क्या? बी ऑप्शन आ तो रहा है। अच्छा मेरे पास क्या इक्वेशन है यहाँ से? 1/3 ऑफ अ नंबर इज 2/5 ऑफ ट्वाइस ऑफ 140। अच्छा मतलब यहाँ से क्या दिया हुआ है, मैंने कोई नंबर मान लिया एक्स, तो 1/3 ऑफ एक्स कितना है? 2/5 ऑफ ट्वाइस ऑफ 240, सॉरी 140, तो ट्वाइस ऑफ 140 280, ठीक है। 280 का 40% कितना हो जाएगा? 0 0, मतलब 28 × 112। तो 1/3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 112, एक्स की वैल्यू 336, ठीक है। अरे यार आगे भी दिया हुआ है क्वेश्चन। फाइंड 100 मोर देन 40% ऑफ द नंबर। अच्छा 336 का 40% कितना हो जाएगा फिर? तो 33.6 का 4 कर दो, तो 33 × 4 = 132, और 6 × 4 = 24, यानी कि 134.4। इससे 100 ज्यादा निकालना है मेरे को, 234.4 हाथ हो गया। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 hours and 30 hours respectively. Both pipes are opened but 10 hours before the tank fills, pipe A is closed. तो मैंने टोटल 60 मान लिया, 3 और 2। पाइप इज क्लोज, भाई पाइप, हमको टोटल वर्क पहले पता ही नहीं है कि भाई 10 आवर पहले, मतलब पहले हमको टाइम तो पता चले कि भाई कितने टाइम में भरा है, तभी तो हम मानेंगे ना कि भाई 10 आवर पहले कब से। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी थोड़े दिन पहले जो शीट डाली उसमें इंक्लूड करा है, वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, हमको शिफ्टिंग क्या लगानी है कि हम जो ए को 10 आवर और काम करवा रहे हैं, तो उसने 30 काम और ऐड कर दिया ना इसमें, तो मतलब अब 90 काम को ये दोनों मिलके कर देंगे। तो 90 काम को दोनों मिलके कितने में कर देंगे? 90/5, 18 आ तो रहा है आंसर, डी ऑप्शन। 59वां क्वेश्चन है। अच्छा बॉड मास वाला क्वेश्चन, तो 25 अपॉन में 15 × 4 = 60 इंटू, यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास? 4/5 इंटू में 2, माइनस 20/45। सही आ रहा है ना? 25/60, 4/5 इंटू में 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये? 5/12 इंटू 8/5, माइनस 5 × 20 और 5 × 45, 5 से 5 कट गया, 2/3 माइनस 4/9, 9 दूनी 18, और -4, सॉरी 3 दूनी 6, 6 - 4/9, 2/9 आ तो रहा है। A, B, and C invested their capital in the ratio, the timing of their investment being in the ratio A ratio B ratio C respectively, if their profits are distributed in the ratio. तो भाई प्रॉफिट इज इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो जब इन्वेस्टमेंट, हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो 16 10 27 है, तो हम इसमें उसका भाग दे देते हैं इन्वेस्टमेंट का, बटे 16 बटे 15 बटे 18, तो हमारे पास ABC का रेशियो आ जाएगा। मतलब यहाँ से एक रेशियो, 2/3 रेशियो, 3/2, ठीक है। 3 दूनी 6, मतलब 6 का गुणा कर देते हैं, तो 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9,
6 4 9 आ तो रहा है फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा मेरे पास क्या क्वेश्चन है यहाँ से। WXYZ इज अ ट्रेपेजियम where WX is parallel to ZY, WX is parallel to ZY and अच्छा WX बड़ा नहीं है, WX बड़ा नहीं है, ZY बड़ा है, ठीक है। तो WX पैरेलल टू ZY, WXYZ, ठीक है। तो ये तीन है तो ये एक हो जाएगा, ठीक है। द डायगोनल्स XZ एंड YW, XZ एंड YW, ठीक है, मीट एट P। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स ZPY एंड XPW। तो जब पैरेलल है तो ZPY और XPW कितना हो जाएगा, 9:1 ही तो रहेगा। भाई दोनों दोनों। अभी यार अब ये कैसे आया कैसे नहीं आया, तो भाई ये समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यार, क्योंकि ये जो पूरा ट्रायंगल है ये इसके पैरेलल हो जाएगा ना। ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। अब भाई ये कितनी बार कराए होंगे अपनी शीट्स में हमने। 9:1 भाई, प्रैक्टिस का ही तो खेल है सीधा। जब प्रैक्टिस है नहीं तो तुम्हारी क्या करोगे फिर यार। अच्छा, टेन 60 माइनस थीटा माइनस कॉट 30 प्लस थीटा। तो ऐसा करते हैं ना, थीटा की वैल्यू 45 रख दो सीधा सीधा। ऐसा कहीं भी दिख जाए आपको, वैसे तो जीरो ही आंसर रहता है उसका, क्योंकि टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा रहता है ना। वैसे थीटा की वैल्यू 45 रख दो सीधा सीधा, जीरो आंसर आ गया भाई, देखते ही पता चल जाना चाहिए ऐसे का तो। अच्छा मेरे पास क्या है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 π/h की वैल्यू 880 है। एंड द रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस सर्कल 7:5, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यानी कि 2 × 22, मैं काट देता हूँ 20 कर देता हूँ इसको, ठीक है। 20 × में 7, 7 × 5, सही है। और यहाँ पे x², क्योंकि 7x/5x है ना। देखो 22 22 दूनी 44, मैंने काट दिया 20 × में 7 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो 7 से 7 कट गया, 5 × 20, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2। रेडियस की वैल्यू 10 हो रही है। और वैसे भी कर सकते थे, 5 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, पर भाई कोई कह नहीं सकते ना कि भाई 5 का मल्टीप्लाई करके कुछ और भी तो आ सकता था। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन दी हुई है मेरे को, ठीक है। a⁴ 1/3 प्लस b⁴ 1/3 a⁴ 2/3 माइनस में ab 1/3 और a⁴ 2/3। ये बता सकता है मेरे को क्या है ये मेरे पास कुछ नहीं, ये a³ प्लस में b³ का फॉर्मूला ही तो है। a³ प्लस में b³ यहाँ पे a क्या है, a⁴ 1/3, b क्या है b⁴ 1/3। तो यानी कि ये मेरे पास सीधा सीधा ऊपर क्या लिख रहा है, a प्लस में b लिख रहा है, ठीक है। नीचे क्या है, a b c, ठीक है। और नीचे क्या दे रखा है मेरे को, a प्लस में b, नीचे क्या है, a प्लस में b प्लस में c। देख लो ढंग से, a³ प्लस में b³ प्लस में c³ का फॉर्मूला ही तो होता है a प्लस में b प्लस में c, a² प्लस b² प्लस में c² माइनस में ab। अब भाई जिसकी प्रैक्टिस नहीं है तो वो ब्लेम करना ही जाने का, और कुछ नहीं है ना। तो आराम से करो, मैंने तो कभी मना भी नहीं करा इस चीज के लिए, ठीक है। तो 2 × में a प्लस में b इज इक्वल्स टू a प्लस में b प्लस में c, मतलब कि यहाँ से a प्लस में b इज इक्वल्स टू c आ रहा है मेरे पास। a प्लस में b इज इक्वल टू डी ऑप्शन आ तो रहा है भाई। एक्स प्लस में 1 का 1/x का होल स्क्वायर, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो यानी कि x² माइनस 1/x² की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ से। तो यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, 2। x² प्लस में 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 16। यानी कि x² प्लस में 1/x² कितना आ रहा है मेरे पास, यहाँ से 8 आ रहा है, ठीक है। तो x² माइनस 1/x² कितना हो जाएगा, 64, माइनस में 4, तो √60, √60 कितना हो जाएगा मेरे पास, 2√15। ABC, the internal bisector of B and C intersect at an angle of 102, the value of A। तो 90 डिग्री प्लस a/2 ही तो है ये, 90 डिग्री प्लस a/2, है ना। अच्छा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी एट एन एंगल ऑफ 102।
ठीक है। तो ये कितना है मेरे पास? ये मेरे पास जब ऐसे रहेगा, ये मतलब बी और सी के बाई सेक्टर यहाँ पे 102 पे कंक्लूड कर रहे हैं, तो मेरे को ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है। तो हिसाब से तो ए की वैल्यू गलत आ रही है यहाँ पे, है ना? क्योंकि ए की वैल्यू तो 24 आनी चाहिए, है ना? ए की वैल्यू तो 24 आनी चाहिए ना। ए की वैल्यू तो 24 आनी चाहिए। भाई गलत क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है। 2 sin² 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो sin² 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। यानी कि 3 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 30 डिग्री। नहीं, 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू 45, 15, तो जीरो आ रही है ना। When the integer x is divided by 18, the quotient is by and the remainder is 14। तो मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 18/+14। ठीक है। When the integer x is divided by 23, the quotient is z and the remainder is, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरे पास? 23z प्लस में 17। ठीक है। तो यहाँ से दोनों बराबर रहेंगे मेरे पास। तो 18y प्लस में 14 इज इक्वल टू 23z प्लस में 17। 18y माइनस में 23z। थर्ड ऑप्शन आ तो रहा है। M and O are the coprime, then which of the following is true? कोप्राइम है तो भाई, मतलब M and N, जैसे मैंने मान लिया 4, 5 और 7 मान लिया मैंने। ठीक है। तो भाई M तो आ ही नहीं सकता, SCF तो हमेशा बनी रहेगा ना। ट्रू तो यही रहेगा मेरे पास। अच्छा। सॉरी, 1 सेकेंड। अच्छा। तो मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे? 3 1 प्लस में 10² प्लस में 2 प्लस में 1/10² इज इक्वल्स टू 1 है मेरे पास। ठीक है। तो यहां से मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए। तो क्या रहनी चाहिए मेरे पास, बताओ? 1 प्लस में 10² इज इक्वल टू सेक्स² है, तो यानी कि 3 sec² है प्लस में 2 sec² अपॉन में 10² है। ठीक है। तो 3 sec² प्लस में ये कितना बन जाएगा मेरे पास? 1/cos² और 1/sin² अपॉन में cos², यानी कि 2 cosec²। ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो अब क्या वैल्यू रखें कि हमारे पास ये आ जाए? 3/4। हम्म। नहीं नहीं, √2 पे तो नहीं आएगा भाई। इंग्लिश के लिए टाइम कम पड़ता जा रहा है मेरे पास ना। इक्वेशन एक बार इंग्लिश का देख लेते हैं पहले अपन ना। वन वर्ड सब्सटीट्यूट। सी फेल्ट sluggish and lazy, lethargic. The suspect is accused of killing his own brother. वन वर्ड सब्सटीट्यूट, फ्रैटरी साइड हो जाएगा ना। द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। Let the file be submitted by tomorrow. It is requested that you submit the file by tomorrow. Submit the file by tomorrow. He pressed the button instantaneously. अच्छा, incorrectly spelled word। ये आना चाहिए ना यहाँ पे। Select the most appropriate option to fill in the blank. They wanted someone responsible to blank the place at night time. हेल्ड अप तो डिले होता है। लुक आफ्टर आना चाहिए ना, देखभाल करने के लिए प्लेस की नाइट टाइम। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द फ्यूचर टेंस फॉर्म। सी हैज स्टोलन द ज्वेल्स एंड हैज हिडन देम इन द अटिक। तो शी विल स्टील द ज्वेल। ठीक है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। ए गुड मैनी of those doctors
डोंट अप्रूव फॉर अनऑर्थोडॉक्स मेडिसिन, ए गुड मैनी ऑफ दोज डॉक्टर्स। अप्रूव के साथ मेरे हिसाब से तो ऑफ आना चाहिए भाई, अप्रूव ऑफ आता है शायद। ही ईट्स ए हार्टी मील एंड ड्रिंक्स आना चाहिए ना। Select the most appropriate option that can replace the bracketed segment in the given sentence. Constructing complex models was challenging, or it expanded their understanding of engineering principle. बट इट इम्प्रूव्ड आना चाहिए ना, क्योंकि कंट्रास्टिंग जो कॉम्प्लेक्स थे, लेकिन उन्होंने उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना इंजीनियरिंग प्रिंसिपल को, उसको बढ़ा दिया। ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द फ्यूरियस वर्ड, मतलब प्लेसिड हो जाएगा ना, फ्यूरियस का तो प्लेसिड। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड। अच्छा, एपिसोडिक का बताना है। तो एपिसोडिक मतलब कभी कभार, क्रॉनिक यानी लगातार। ठीक है। सॉरी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द बोल्ड एंड ईडियम। व्हाट है। तो ए ऑप्शन आना चाहिए फिर तो। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। अच्छा, जेनरस के क्या हो जाएंगे। द philanthropist was known for his, मैग्नानिमस आना चाहिए ना। मैग्नानिमस एक में ही दिख रहा है, सेल्फिश, स्टिंगी नहीं, स्टिंगी यानी कंजूस। अच्छा, हाईलाइटेड वर्ड का डिनोटेशन, प्राइस का क्या हो जाएगा। ये तो आप ऑप्शनल एलिमिनेशन से भी कर दो। अच्छा, 90वां क्वेश्चन है। लियोपार्ड्स मैजेस्टिक एंड इल्यूसिव क्रिएचर्स आर वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बिग कैट्स इन द एनिमल किंगडम आना चाहिए ना। किंगडम possessing blank beauty and a reputation for stealth and strength, they roam the diverse landscapes of unbiased आना चाहिए ना, unbiased beauty, sporting a striking coat adorned with distinctive blank rosettes, leopards effortlessly। अच्छा, मतलब काले धब्बों के साथ वो अपने आप को बिना किसी फर्ट के ब्लेंड कर लेते हैं, मतलब मिला लेते हैं, सराउंडिंग्स में ही मिला लेते हैं। ठीक है, सराउंडिंग्स में मतलब जो उनके काले निशान होते हैं। दियर पावरफुल लिम्स एंड कीन सेंसेस अलाउ देम टू एग्जीक्यूट स्टील दी एम्बुसेस विद प्रिसीजन, मेकिंग देम फॉर्मिडेबल। ठीक है, डाउन प्रे ट्वाइस दियर साइज हाउएवर डिस्पाइट दियर। तो पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए यहाँ पे, यद्यपि उनकी ताकत के बावजूद भी फेस जो है करते हैं इलीगल पोसिंग फॉर दियर स्टनिंग कोट्स एंड बॉडी पार्ट्स, कंजर्वेशन एफर्ट्स आर एसेंशियल टू इंश्योर द, क्या इंश्योर करने के लिए, सर्वाइवल इंप्रूव करेंगे ना, सर्वाइवल ही तो इंश्योर करेंगे, एंडेंजर्ड को तो कोई करेगा नहीं। अच्छा, सिनोनिम बताना है हमको इंडिजिनस का। तो एक होता है इंडिजिनस, एक होता है इंडिजीनियस, नेटिव आना चाहिए यहाँ पे तो। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो कोलैप्सिंग ठीक है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस की मीनिंग ज्यादातर गलती दी हुई होती है कहीं भी पूछे तो। अच्छा, 97वां क्वेश्चन है पैराजंबल वाला। ए शाल्ट सेलर यूज्ड टू कैरी द शाल्ट बैग ऑन हिज डंकी टू मार्केट एवरी डे। ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। One day the donkey suddenly tumbled down the stream and the salt bag also fell into the water. On the way they had to cross a stream. तो मतलब पहले ये स्टेटमेंट, फिर ये स्टेटमेंट की उन्हें क्रॉस करना पड़ता था। एक दिन गधा उसमें गिर गया, और जो वाटर है उसमें डिजोल्व, मतलब जो नमक है उसमें डिजोल्व हो गया वाटर में। तो ACBD। Select the most appropriate idiom. The performance of the lead actor in the play turned out to be exceptionally good. ऑल ईयर्स तो होगा नहीं। ऑन क्लाउड नाइन तो वेरी हैप्पी रहता है। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा फिर। अच्छा, मिलेनियम क्या रहता है, मिलेनियम ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। ठीक है। एंटोनिम बताना है हमको। द न्यू एम्प्लॉय वॉज एक्सट्रीमली डिलीजेंट, लेजी हो जाएगा ना इसका तो सीधा। मैथ में क्वेश्चन रहेगा तो हमको देख लेते हैं एक बार भाई। इफ द ट्राइंगल एंगल इफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:3:2, तो यानी कि 5, 2, 5, 3, 8 और 2, 10, 180, एक की वैल्यू 18। राइट एंगल होना चाहिए ना, 18×5 = 90। टू वेराइटीज कॉस्टिंग 120 और 150 kg आर मिक्सड इन द रेशियो 5:1।
फाइंड द प्राइस ऑफ द रिजल्टेंट। तो 120 पंजे 600, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 600 और 750, 750 को 6 कर दो सीधा सीधा। तो कितना आंसर आ जाएगा 12, और 125 आना चाहिए। ठीक है, सीधा वेटेड एवरेज लगा दिया मैंने। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे क्या है, पी एंड क्यू एवरी फिफ्थ पोल्ड वॉज मार्क्ड इनवैलिड, मतलब 20% वॉज इनवैलिड। इन द रिमेनिंग वोट्स पी विंस द इलेक्शन विद ए मार्जिन ऑफ 3,000 वोट्स, और 12% ऑफ द टोटल वैलिड, टोटल वोट्स वैलिड ओवर क्यू इफ द 75% ऑफ द। अच्छा, मतलब विंस द इलेक्शन मतलब 80% का है ना, 80% हमारे पास वैलिड है, और 12% के मार्जिन से वो जीता, मतलब 4/5 इंटू में। अबे यार टाइम ही कम पड़ गया भाई, यहाँ पे अब टाइम ही बीत गया ना पूरा, अब कहाँ समझा पाऊंगा ऐसे क्वेश्चन को मैं। चलो भाई। 84 क्वेश्चन हो गए हैं हमसे, है ना, फाइनली। देखते हैं कितना मार्क्स आता है ना। तो मैं मार्क्स भी दिखा देता हूँ आपको साथ साथ ही। ठीक है, 1 सेकेंड, दूसरा स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। 157.5। ठीक है, तो भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।